दुनिया में कोई अपना नहीं, बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है और जिंदगी मौत की अमानत है। लोग जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम ये समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है। जिंदगी का दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेके तो देखिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे, क्योंकि चिरागों के चलते ही दिल्ली को बुझा दिया जाता है। इस दुनिया में सभी महिलाएं अपने बेटे को श्रवण बनाना चाहती हैं, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते नहीं देख सकती। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। किसी की बुराई आई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है, जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना है उसे जाने दो, अगर वो आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। किसी को नजरअंदाज करने में और व्यस्त रहने में बहुत फर्क होता है। खूबसूरती इसमें नहीं की हम कैसे देखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसे व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की उसी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। अगर किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत, और अगर किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूँ। खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द ये ऐसे होती है जो आवाज तक छीन लेते हैं। जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी जिंदगी मत खोना। अंधकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छा ही दिखाई देती। आज तक बहुत भरोसे टूटे, लेकिन भरोसे की आदत अब तक नहीं छूटे। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान आपको रद्दी के भाव समझने लग जाएगा। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको ये एहसास नहीं है कि वो ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते। मुझे घमंड नहीं किसी बात का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं, एक वो जिससे प्रेम ना हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वो जिससे हद से ज्यादा प्रेम और उसके बिना रहना पड़े। बहुत खास होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते। मजाक और पैसा काफी सोच समझकर उड़ाना चाहिए। वादा अगर निभाना सकूं तो किसी से किया भी मत करो। इस खेल में आपका तो सिर्फ वादा टूटता है, लेकिन कोई अंदर तक टूट जाता है। वो इंसान आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे। इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वो किसी ना किसी बात से अंदर तक सताया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, हम किसी के लिए एक समय तक ही खास रह सकते। जैसे ही उसका इंटरेस्ट खत्म हुआ, वैसे ही वो हमें इग्नोर करने लगते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। कहते हैं, जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर लीजिए, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। आप अपनी मर्जी से किसी को चाहा तो सकते, लेकिन अपनी मर्जी से किसी को भुला नहीं सकते। अजनबी रहना ही बेहतर है, क्योंकि करीब आकर लोग सिर्फ चोट पहुंचाते हैं। जो हमें समझ नहीं सका, उसी हक है कि वो हमें बुरा ही समझे।
किसी के पीछे इतना भी पागल मत हो जाओ कि वह सच में तुम्हें पागल समझ ले। इज्जत बहुत महंगी चीज है, इसकी उम्मीद घटिया लोगों से कभी मत करना। लोगों की बात में आकर किसी की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। जो अपनी औकात नहीं बना पाता, उसे या तो किसी के गुलामी करनी पड़ती या दुनिया उसे अपनी औकात दिखाती है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो साबित कर देते हैं कि वो हमारे कभी नहीं बन सकते। वक्त रहते हैं खुद को बदल लेने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही भगवान है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और जल्दी से मान भी जाते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, लेकिन हमसे गलती ये होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगाए बैठे। शब्द का अपना एक स्वाद है, बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। जिससे इंसान ने दुख में भी खुश रहना सीख लिया, समझ लेना उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो और रोना तो लोग सिखाए देंगे। जिंदगी में कभी भी जाने वालों की सजा आने वालों को मत देना। जमाना उस मोड़ पर आ गया है जिसे इंसान के दिल से मदद करने की सोचो, वही इंसान पीछे से वार कर देता है। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर देखना भी छोड़ देते। बिना मतलब के कोई आपको इज्जत नहीं देता। इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। कुछ भी नहीं बदलेगा। यह मेरे बिना 2-4 लोग रोएंगे, सिर्फ 2-4 दिनों के लिए, जो बिना मतलब के बात करें। ऐसे इंसान की तलाश है। मुझे नींद भी नीलाम हो जाती है। दिलों की महफिल में अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिसको हम हवा से बचा रहे होते हैं। आप किसी से सिर्फ उतना ही मिलो जितना वो आपसे मिलना चाहता है। किसी ने मुझसे पूछा पूरी जिंदगी क्या किया। मैंने हंसकर जवाब दिया कि किसी के साथ मैंने धोखा नहीं किया। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने अवश्य आएगा। भले ही जीवन भर आके ले रहे लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा देखा, लेकिन बाद में पता चला यहाँ के लोग देखते कुछ और है और होते कुछ और है। ना जाने क्यों इतनी दर्द होती है। यह मोहब्बत की एक हंसता हुआ इंसान भी रोने की दुआ मांगता है। आपका दुख आपके दिमाग की उपज है। आप जितना ज्यादा सोचेंगे, दुख उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। किसी को भुलाकर सो जाना इतना आसान नहीं होता। मैं तो इसलिए चुप हूँ कि कोई तमाशा ना बने और तुम समझते हो कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। तुमसे सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या कब्र भी। इसलिए जिंदगी जैसी भी है, जिसे हंस खेल कर जिया करो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ भी नहीं बदल पाओगे। क्या आप माफ कर पाओगे उसे जिसने आपसे प्यार तो किया पर आपका साथ नहीं दिया? उसका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। मैंने भी ये नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ या यादों के साथ। ताकत के असली पावर उसको छुपाने में है, ना कि उसको दिखाने में। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। सही वक्त पर सही बात समझने वाला, गलत वक्त पर सही बात समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जिंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो।
अगर लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना लोगों के रहोगे और ना खुद के रहोगे। भरोसा है एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज तो नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती। उम्मीद जिंदा रखिए। देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। जो हर किसी पे मर जाए वो मर ही जाए तो अच्छा है। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब आप खुद को नहीं बदलेंगे। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण ही रहती थी। ब्राह्मणी ने घर में एक नेवला पाल रखा था। उसे नेवला बहुत प्यारा लगता था और वह उसकी पूरी देखभाल करती थी। नेवला को पूरे घर में घूमने की आजादी थी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी के घर एक लड़का पैदा हुआ। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो हमारे घर में एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया है। अब इसको घर से निकाल देते हैं, कहीं यह नेवला अपने बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की बात नहीं मानी क्योंकि उसे बहुत प्यारा था। नेवला घर में पहले जैसी ही रहने लगा। ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ साथ उसने का भी पूरा ख्याल रखती। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन ब्राह्मणी कुएं के पास पानी लेने के लिए गई। बच्चा घर पर पालने में सो रहा था और पास में ही आराम कर रहा था। इतने में कहीं से सांप आया और बच्चे के पाली की तरफ बढ़ने लगा। नेवले ने सांप को बच्चे की तरफ आता देख सतर्क हो गया। नेवला तो वैसे भी सांप का दुश्मन होता है। नेवला सांप के ऊपर टूट पड़ा। बहुत देर सांप से लड़ाई करने के बाद ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस कारण घर में हर तरफ खून के छींटे बिखर गए। नेवले का मुंह भी खून से भर गया। नेवला बहुत ही खुश हुआ कि उसने अपने मालिक के बेटे की जान बचा ली। वह अपनी बहादुरी दिखाने के लिए घर के दरवाजे पर बैठ गया ताकि ब्राह्मणी जब आएगी तो उसी इस काम के लिए शाबाशी देखिए। जब बड़ा वाणी कुएं से पानी लेकर लौटी तो उसने दरवाजे पर खून से सने हुए नेवले को देखा। यह देखकर बहुत ही घबरा गई। उसने सोचा कि इस दुष्ट नेवले ने मेरे बेटे को मार दिया, इसीलिए वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने पानी से भरे हुए घड़े को लेके ऊपर जोर से पटक दिया और नेवला की वही तुरंत मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी रोते हुए घर के अंदर भागे तो उसने देखा बच्चा तो आराम से पालने में सो रहा था और पास में ही मरे हुए सांप के टुकड़े पड़े हुए थे। यह देखते ही उसे अपनी भूल भालों ब्राह्मण या पछताने लगी कि लेके अच्छे काम के बदले महीने उसकी जान ले ली। ब्राह्मण जब शाम को घर लौटा तो सारी बात बताई। उसने ब्राह्मणी से कहा, बिना सोचे विचारे जो काम किया जाता है उसका ऐसा ही परिणाम होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे पल आते जिसमें हम आवेश में आ जाते। ऐसे में भावनाओं में बहे बगैर पहले सोचे समझे और फिर निर्णय ले, क्योंकि कुछ देर बाद हमें अपनी गलती का एहसास होता है और तब फिर पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। दैनिक गीता उपदेश के लिए हमारे चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। सदा सुखी रहो।